सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल आप सभी दोस्तों का, सभी भाई बहनों का। देखिए, जहाँ तक ये हम क्लास स्टार्ट आप लोग को शुरू में ही बोले थे कि क्लास जो भी क्लास होगा हम हर एक सब्जेक्ट का मतलब कि जितना जनरल कंपटीशन में यूजफुल होगा, जितना सब्जेक्ट होगा जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो हर एक सब्जेक्ट जो भी चीज़ होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वो हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे खुद से। मतलब जैसे रिसोर्स हमको मिलता जाएगा, वैसे हम रिसोर्स रिसोर्स आप लोग के लिए हर एक सब्जेक्ट का देते रहेंगे। इससे पहले कि मैथ का चैप्टर पढ़ाए थे, उसके बाद मैथ का फार्मूला पढ़ाए हैं, उसके बाद ये जो है कंप्यूटर सोचे स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आज से हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा, ये इसका क्लास कंप्यूटर ज़्यादा नहीं है। देखिए, ये हर एक एग्जाम में, एक मिनट सुन लीजिए, हर एक एग्जाम में काम आएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेट एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस का आता है, यूपी पुलिस का, और ये जो क्या बोलते हैं टीचर्स में, टीचर्स वाला जो आता है, बीएड बीएड वाला जो किया रहता है, और कंप्यूटर टीचर वाला जो बहाली आने वाली है, उसमें सारे में काम आएगी। मतलब कि सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो कंप्यूटर में बच्चा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं कंप्यूटर सीबीएसई बोर्ड में, उसके लिए भी काम आएगा। क्या है कि उसके लिए शॉर्ट में ये हो जाएगा, उसके बाद लॉन्ग में पढ़ेगा, डीप में पढ़ेगा अपने स्कूल्स में, तो अच्छे होगा, अच्छा होगा। चलिए ठीक है। तो आज इसको कैसे बनाना है नोट्स, इसके बारे में थोड़ा समझिए। नोट्स देखिए, 80% आप जो हम पढ़ाएंगे उसका लिए बना लीजिएगा। उसके बाद 20% रख दीजिएगा, ताकि वो जो हम बीच बीच में कभी कभी कुछ टॉपिक लिखाएंगे इंपॉर्टेंट, वो 20% वो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए ये आपको इस तरह से समझा दिए हैं, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए तब देखते हैं आगे। ये हर एक एग्जाम में काम आएगा, और हम इसको पूरा शॉर्ट इजी मेथड में लिखे हैं, अपना से खुद से बनाए हैं नोट्स, रिसोर्स लेके। देखिए, कंप्यूटर, सबसे पहले जानिए कंप्यूटर का बेसिक्स। इसको कोई कंप्यूटर कंप्यूटर को कंप्यूटर से कोई पूछेगा तो कंप्यूटर का बेसिक्स पूछेगा। देख, कोई भी एग्जाम में भी आएगा तो कंप्यूटर का बेसिक्स। ठीक है, बेसिक। उसके बाद इसको हम बोल देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल भी बोल देते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर फंडामेंटल भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर को कंप्यूटर लिटरेसी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, इसके बारे में क्या सब पढ़ना है, मतलब कि इसका मतलब कि टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में क्या सब पढ़ना है, वही देखते हैं आगे। देखिए, वीडियो में कुछ रुकावट आ गया था, इसलिए आप लोग इसको फिर से इसमें वीडियो ऐड कर देंगे पीछे वाला। इसमें इतना ही, उस पीछे में सिलेबस बता दिए थे कैसे कैसे नोट्स बनाना है, इसमें जो ये पढ़ना है कंप्यूटर लिटरेसी, इसको बोल देते हैं। इसका टॉपिक क्या सब पढ़ना है, देखिए जैसे हिस्ट्री हो गया, इसका इतिहास पढ़ना है पहला, हिस्ट्री। उसके बाद जनरेशंस, पीछे वीडियो एक
ग्रुप पॉइंट हो गया था, इसलिए उसको हम सही से सेटल कर देंगे। आप लोग इसको सही एक बार फिर सब इसको समझा देंगे, पीछे कुछ नहीं लिखाए थे, थोड़ा सा ही था। यहाँ से स्टार्ट है अभी हिस्ट्री जनरेशन, उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पेज नंबर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये टीचर का जो बहाली आता है ये सब में भी काम आएगा। जो कंप्यूटर टीचर का 6 to 8 जो बहाली आने वाली है, उसके बाद डिवाइस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद देखिए सतमा क्या आएगा 7 नंबर पे, MS ऑफिस। उसके बाद 8 नंबर में होगा कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद 9 में होगा डाटा कम्युनिकेशंस। उसके बाद 10 में होगा इंटरनेट। क्या होगा 10 में इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। उसके बाद होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, साइबर। उसके बाद इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है हेरट। हेरट, मालवाड़ा। MALWARE। उसके बाद है 11th में होगा हार्डवेयर। इसमें इतना कुछ पढ़ना है, और हर एक एग्जाम में इतना ही बेसिकली पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन जो भी हो है, कंप्यूटर का बेसिक्स भी इतना ही है, मतलब कि समझिए। और हर एक एग्जाम की हेल्पफुल रहेगा, इतना पढ़ना है। और ये क्लास लगभग 60 दिन, मतलब कि 2 महीना, 50 से 60 दिन के बीच में खत्म हो जाएगा कंप्यूटर पूरा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको।
देखिए आगे देखिए, हो गया। देखिए जनरेशंस, दूसरा नंबर में लिखना है जनरेशन। जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए जनरेशंस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, देखिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, उसके बाद डिवाइस, 4 नंबर में लिखे होंगे डिवाइस। डिवाइसेस, तो डिवाइसेस में क्या सब करना है, इनपुट आउटपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, मेमोरी। प्रोसेसिंग और मेमोरी, प्रोसेसिंग और मेमोरी। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर में लिखे होंगे एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस में इसका फुल फॉर्म, इसका नेम है, फुल नेम एम एस माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको बोलते हैं, एम एस ऑफिस को। ठीक है, इसको कैसे जानेंगे हम, यहाँ इसको क्या कौन सा फॉर्म में जानेंगे एम एस ऑफिस को, किस किस चीज में यूज होगा, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बाद हो गया पावर पॉइंट, इस सब में यूज होता है, पावर पॉइंट। उसके बाद 10 नंबर में लिखे होंगे इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट को, इंटरनेट का जो है इसका ईमेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा क्लास जो लेंगे हम, डॉट जो लेंगे पहला, डॉट लाइन लास्ट 5 मिनट्स। कितना, 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पीडीएफ हुआ, पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवा देंगे। देखते हैं, थोड़ा सा लेकिन टाइम लगेगा इसमें पीडीएफ में, तब तक आप लोग वीडियो पॉइंट करके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। पीडीएफ आने में थोड़ी टाइम लगेगी, लेकिन पीडीएफ भी मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। और इसका देखिए शुरू से थ्योरी प्लस जितना भी जो भी चीज होगा उसका एमएसक्यू जो भी जितना भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, और ज्यादा
थेसिस नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, जिस बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। और बात रही तो देखते हैं, अभी तो सोचे नहीं है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का अपना नोट्स निकाल देंगे कुछ दिन में, और हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा, कंप्यूटर का भी, मैथ का भी, साइंस का भी, जितना भी सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स का भी। अभी तो सोचे ही है, कुछ दिन में देखते हैं, कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा ये सब में। तब तक आप लोग ये सब से ही जो चीज अवेलेबल मिल रहा है फ्री में, उसको ज्ञान लीजिए और अपने आप में उसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। और खुद से नोट्स बनाइएगा तो अच्छा होगा, क्या है कि खुद से लिखिएगा तो वो याद भी होगा, इसलिए खुद से नोट्स बनाने का कोशिश करें। ठीक है। और उसके बाद क्लास होगी मेरी लगभग, मतलब समझिए 40 से 50 मिनट। मिनट्स की होगी क्लास, कितने मिनट्स की होगी? 40 से 50 मिनट्स की होगी। ठीक है। चलिए फिर तब आगे। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे इंजीनियर होगा, हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ठीक है। इंजीनियर प्रियांशु सर, इसलिए देखिए अब उसके आगे चलते हैं, आगे क्या सब पढ़ना है। ठीक है। देखिए कंप्यूटर, आप पढ़ना है, देखिए कंप्यूटर। ठीक है। आपको हर एक चीज बेसिक से मिलेगा, और अच्छा से पढ़िए आप लोग इसको, हर एक अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है। देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर, कंप्यूटर इसको बोलते हैं हम संगणक, संगणक भी बोल सकते हैं, संगणक हिंदी में। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है? संगणक का मतलब गणने करने वाला, गणने करने वाला, इसका मतलब हुआ। संगणक का मतलब गणने करने वाला। और कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो कंप्यूट से। क्या से? कंप्यूट। कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है शब्द से बना। किससे? शब्द से बना। ठीक है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? मतलब गणना करना। कंप्यूट का अर्थ मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कंप्यूट का मतलब गणना करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट। उसके बाद है कंप्यूट, कंप्यूट इसमें ये देखिए कंप्यूटर का भाषा, भाषा कौन कौन भाषा होगी इसकी? देखिए भाषा, एक तो लैटिन भाषा है और एक ग्रीक भाषा है। कौन कौन भाषा है? लैटिन भाषा और एक है ग्रीक। लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ ऑप्शंस में लगेगी लैटिन ग्रीन ग्रीक रहेगी तो लैटिन को ही माना जाता है सही, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर भी ग्रीक पे भी क्वेश्चन सेट कर देते हैं, तो लेकिन ज्यादा हद तक में लेकिन सही जो माने रखता है ये लैटिन ही रखता है। ये इसको भी माना जाता है लेकिन इसको कम माना जाता है। ठीक है।
लेकिन ज्यादा क्वेश्चन लेटिन से ही रहेगा, मतलब लेटिन का ही नाम रहेगा, ग्रीक का कम ही देखने मिलेगा कोई एग्जाम में। उसके बाद देखिए, एक है कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक और जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा है। कौन कौन भाषा है? कंप्यूटराय। कंप्यूटराय का जो एक भाषा है ये फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, तब इसको समझा भी देते हैं, फिर उसके बाद फिर तब आगे चलेंगे। चलिए देखिए, देखिए कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर को हम संगणक हिंदी में बोलते हैं। उसको मतलब क्या, उसका मतलब क्या हुआ, गणने करने वाला। उसका कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कहाँ से आया, कंप्यूट शब्द से। किससे बना है, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर किस शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है गणना करना। का अर्थ होता है गणना करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू कैलकुलेट। उसके बाद इसका भाषा जो है, इसका भाषा दो है, लेटिन ग्रीक। ग्रीक, लेटिन और ग्रीक। कौन सा भाषा है, लेटिन और ग्रीक। तो लेटिन जो है ये ग्रीक जो है, उसके बाद तो ये मतलब ज्यादा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटिन का ही यूज होता है। उसके बाद ग्रीक का भी कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग जब घूमता है तो ग्रीक पे भी क्वेश्चन सेट कर देता है। इसका ये एक है, लेकिन ज्यादा आपको लेटिन पे देखने के लिए सब एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में इसी पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और भाषा है कंप्यूटर का। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर, ए आर ई है कंप्यूटर। इसका जो है फ्रेंच भाषा है। इसका एक भाषा और हो जाता है फ्रेंच भाषा। लेकिन ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पे, लेटिन पे भी, पे ग्रीक पे भी थोड़ा बहुत कम मिलेगा, इस पे फ्रेंच पे भी थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ज्यादा लेटिन पे ही मिलेगा। लेकिन मुख्यतः इसी को मान के रखिएगा, यही है। ठीक है, आगे चलिए तब इसका डिफिनेशंस देखते हैं कंप्यूटर के। डिफिनेशंस कंप्यूटर का लिखते हैं, परिभाषा। इसको हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। ठीक है, कंप्यूटर एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डाटा व इंस्ट्रक्शंस
इनपुट के तौर पर लेती है। डिफिनेशंस भी लिख रहे हैं तो काफी इजी वर्ड में लिखा हुआ है। लेती है वह उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश में देख लीजिए डिफिनेशंस इंग्लिश में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स machine that takes data and instructions as input process it and produce आउटपुट। ये डिफिनेशंस हो गया कंप्यूटर का हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे समझा देंगे। आज डेट कितना है? आज डेट हो गया 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 2024। आज से हम कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आज से हम कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किए हैं। देखिए, कंप्यूटर का डेफिनेशन देखिए जो लिखे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डाटा व इंस्ट्रक्शंस इनपुट के तौर पर लेती है। डाटा व इंस्ट्रक्शंस वो इनपुट का तौर पर लेगी और वह प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। डाटा या इंस्ट्रक्शंस कुछ भी, दोनों में कुछ लेगा, उसके बाद इनपुट के तौर पे वो लेगा, इनपुट के तौर पे लेगा और आउटपुट के तौर पे देगा, वही हो जाएगा कंप्यूटर कहलाता है। देखिए इंग्लिश में जो लिखे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट टेक्स data and instructions as input process at it and produce output। ये हो गया। ठीक है,
और इसमें देखिए एक क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर कौन सा मशीन है, उसमें ऑप्शंस मिलेगा, देखने मिलेगा आपको, देखने के लिए आपको बता दें। देखिए वहां पे ऑप्शंस में मिलेगा इलेक्ट्रिकल्स, क्या है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद है हो गया मैकेनिकल, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, उसके बाद एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसको ए बी सी डी के ऑप्शंस में लिखा रहेगा, इसमें पूछ देगा कंप्यूटर क्या, मतलब कंप्यूटर जो है कौन सा मशीन, कंप्यूटर कौन सा मशीन है, कंप्यूटर एक कौन मशीन है, मतलब किसी तरह से पूछ सकता है वो कंप्यूटर एक एक मशीन से, मतलब ये पूछा भी है पीछे से कोई एग्जाम में, सीजीएल या सीएचएसएल में कोई पूछा है ये कंप्यूटर मतलब कौन सी मशीन है, ये पूछ देगा डायरेक्ट आपसे कि कंप्यूटर कौन सी मशीन है। ऑप्शंस दे देगी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मारना है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है और आगे भी एग्जाम में पूछेगा। इतना ही बस पूछेगा कि कंप्यूटर कौन सी मशीन है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, मतलब कि ये ऐसे भी पूछेगा कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की, इलेक्ट्रो मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमको मारना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। डाटा के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, डाटा के बारे में। डाटा, उसको रॉ फैक्ट भी बोलते हैं, रॉ फैक्ट, मतलब इसका हिंदी हो जाता है कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा डाटा। डाटा जो है ये, इसको डिफिनेशन इसका लिखते हैं, डाटा किसको बोलते हैं, डाटा किसी, इसका डिफिनेशन देखिए, किसी व्यक्ति से जुड़ी, व्यक्ति से जुड़ी जानकारी, कारी का वह भाग, जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब क्या हो, मीनिंगलेस का हिंदी होता है अर्थहीन, अर्थहीन होता है। डाटा है, होता है डाटा। ठीक है, ठीक, आगे चलिए। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए डाटा का क्या होता है, डाटा इज अ पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड
क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन दैट इज मीनिंगलेस। क्या है? मीनिंगलेस। ठीक। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे होगा 29, 29। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लीजिए या यही लिखा दे, यही लिखा देते, देख लीजिए। टाइप ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा। देखिए, पहला देखिए नोमरिकल। क्या है? नोमरिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय। अंकीय। ये अंक कितना? 0 से 9 तक हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा देखिए, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षरीय। अक्षरीय। ये हो जाएगा A to Z, ए से लेके जेड तक। उसके बाद दो बच गया, दो यहाँ लिख देते हैं। एक हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। अक्षरांकीय, इसका हिंदी हो जाएगा अक्षरांकीय। तो आवाज में डिफरेंस लगता होगा, काय की खांसी, अब आवाज भारी लग रहा है इसलिए। अक्षरांकीय मतलब जीरो से इसमें हो जाएगा कौन सा? 0 से 9, और ये हो जाएगा एक A to Z, दोनों हो जाएगा इसमें। 0 to 9 और A to Z। ठीक है, और आगे देखिए, एक हो जाए, इसको एक और है, इसके बारे में जान लीजिए। सिंबॉलिक। सिंबल देखिए, जैसे कोई सिंबल, ये हो गया क्या? @ एक हो जाएगा आज। और डेट, बहुत सारा सिंबल एटीसी, बहुत जो सिंबॉलिक है उसको, ये हो गया @। ठीक है, इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, इसको समझा देते हैं, फिर आगे चलेंगे तब।
देखिए समझिए, क्या डाटा के बारे में लिखा, डाटा को रॉ फैक्ट भी बोलते हैं, इसका हिंदी में बोलते हैं कच्चे तत्व। डाटा का हिंदी में डेफिनेशन देखिए, किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस मतलब अर्थिन होता है वह डाटा डाटा है। मतलब इसका इंग्लिश में देखिए, डाटा इज अ पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन दैट इज द मीनिंगलेस। जैसे में 29 उसका टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में लिख दिए, कितने प्रकार के डाटा होते हैं। नोमरिकल उसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय। अंक कितना हो गया, 0 से 9। उसके बाद अल्फाबेटिक अंक अक्षरीय, A to Z, ए से लेके जेड तक। उसके बाद अल्फा नोमरिक, नोमरिक को उसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षरांकीय। तो 0 से 9 और A to Z दोनों इसमें होगा। उसके बाद सिंबॉलिक एट द रेट हो गया, बस इतना, इसमें इतना ही है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए बस सब सिंपल डिफिनेशन है, इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। सिंपल इजी में लिखा हुआ है, खुद से ही पढ़िएगा। ठीक है। देखिए आप लोग से पूछते हैं, देखिए आप लोग बताइए, बैंक में, बैंक का जो होता है अकाउंट, अकाउंट नंबर में कौन सा डाटा यूज होता है? एक पहला। उसके बाद फिर देखिए दूसरा, फोन नंबर में कौन सा डाटा यूज होता है? फोन नंबर। ठीक है। उसके बाद फिर नंबरिंग करके लिख लीजिए, 1 2 3। फोन नंबर में कौन सा होगा? उसके बाद किसी व्यक्ति के घर का पता, किसी व्यक्ति के घर का पता, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं होम एड्रेस। होम एड्रेस में कौन सा डाटा होगा? ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, 4। चौथा में देख लीजिए, बैंक IFC। बैंक में जो IFC कोड होता है, IFC कोड, उसमें कौन सा डाटा यूज होता है? IFC, IFSC, IFSC कोड, IFC कोड। तो देखिए बैंक का अकाउंट नंबर में जो होता है नोमरिक होता है, NUMERIC। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, फिर अकाउंट नंबर में क्या होता है? नोमरिक भी होगा। ये सब एग्जाम में पूछता पूछता है। उसके बाद किसी व्यक्ति के घर का पता और या होम एड्रेस के अल्फा नोमरिक, अल्फा नोमरिक, अल्फा नोमरिक। उसके बाद देखिए बैंक IFC कोड, बैंक IFC कोड में कौन सा डाटा यूज होता है? इसमें भी होगा अल्फा नोमरिक। ठीक है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देख लीजिए, नोट डाउन करके चलिए अब इसके बारे में समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या हो, देखिए इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। मतलब कमांड, मतलब कमांड करना हुआ, कमांड। कमांड मतलब क्या हुआ? निर्देश। उसके बाद निर्देश, निर्देश कमांड। उसके बाद है अनुदेश, अनुदेश।
का मतलब ये भी अनयूज। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये सब एग्जाम में पूछता है। बैंक का अकाउंट नंबर भी कौन सा डाटा यूज होता है, न्यूमरिक दे देगा, अल्फान्यूमरिक दे देगा, और ऑप्शंस में दो और ऑप्शंस में कोई गलत दे देगा। लेकिन जो होगा वो आप लोग पढ़े रहिएगा तब ना होगा। चलिए देखिए, हो गया। आगे देखिए। आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या हो, इसका देख लीजिए। इनपुट, पी का हो गया प्रोसेस, वो हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। उसके बाद देखिए, डाटा। डाटा जो है, देखिए डाटा जो लिखे हैं, डाटा जो है अनप्रोसीड रिजल्ट, मतलब अनप्रोसीड रिजल्ट भी रहेगा कहीं भी तो वो डाटा हो जाएगा। अनप्रोसीड, अनप्रोसीड, अनप्रोसीड रिजल्ट, अनप्रोसीड रिजल्ट कहीं भी रहेगा तो वो डाटा हो जाएगा अनप्रोसीड, अनप्रोसीड रिजल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा डाटा। ठीक। उसके बाद देखिए प्रोसीड रिजल्ट, जहाँ होगा प्रोसीड रिजल्ट, प्रोसीड रिजल्ट। ठीक है, प्रोसीड रिजल्ट में हो जाएगा इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना, जानकारी। ठीक, इतना नोट डाउन कीजिए। और देखिए, चलिए आगे ना, हो गया।
इतिहास, हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास, मतलब इंग्लिश में इसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री। इसको कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा भी देख लीजिए। देखिए, इतिहास, कंप्यूटर का जो इतिहास के बारे में समझिएगा, ये समझिए मतलब कि कब 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 से ये मतलब ये स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब अभी तक। उसके बाद कंप्यूटर फाइनल कब बन के तैयार हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, और कंप्यूटर कब बन के हुआ था। देखिए, कंप्यूटर जो पहले सबसे पहले कैलकुलेटर के रूप में तैयार हुआ था। कैलकुलेटर, किसमें? कैलकुलेटर। उसके बाद उसको धीरे 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 प्रोग्रेस करते गया, प्रोग्रेस करते गया, प्रोग्रेस करते गया। तो उसके बाद बहुत दिन के बाद, बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद, उसके बाद कंप्यूटर बना। ठीक है, और इसका ईस्वी देखिए कब कब, 3 ईसा पूर्व पहला। उसके बाद देखिए 1617। उसके बाद देखिए 1642 के बारे में देखेंगे। उसके बाद 1675। ठीक है, 1642, 1673, उसके बाद 1800। उसके बाद 1822, ज्यादा हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे 1833। ठीक है, तब इतना होने के बाद तब कंप्यूटर बना है। ठीक, पहले कंप्यूटर जो कैलकुलेटर के रूप में मौजूद हुआ, उसके बाद बहुत बहुत उसमें बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद तब उसके बाद एक कंप्यूटर बना। उसी का इस सब में पढ़ेंगे, किसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, और 1642 में कौन हुआ, 1673 में कौन हुआ। ये सब सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। इसको आप लोग कीजिएगा अच्छा से, प्रिपेयर एक नोट्स बना लीजिएगा कंप्यूटर का। अच्छा, अच्छा सा उसमें प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो भी होगा बहुत अच्छे कंटेंट मिलेगा, और ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ नहीं मिलेगा। जो भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, वही आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।